डियर स्टूडेंट, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं मास्टर साहब और हमारा नाम है आयुष। तो स्टूडेंट, आज का जो वीडियो है आप सभी बच्चों के लिए बहुत ही ज्यादा खास होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में आपको बताएंगे कि किस तरीके से आपको क्लास 10th संस्कृत का क्वेश्चन आंसर बनाना है। ठीक है, जो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 15 नंबर के क्वेश्चन आंसर बोर्ड परीक्षा में आपके अंकल सीबीएसई आपको बनाने के लिए देते हैं। तो जो भी नए बच्चे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन दबा ही दीजिए और शामिल हो जाइए फूफा जी की क्लास में सीतामढ़ी से लाइव। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। तो आज बच्चों 15 नंबर का क्वेश्चन आंसर आपको बनाना सिखाएंगे। ठीक है, तो आज सेमूसी वालों को सिखाएंगे और नेक्स्ट वीडियो में मनिका वालों को सिखाएंगे, तो कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। देखिए बच्चों, सबसे पहले इसका मार्किंग स्कैम समझिए। सर स्कीम होता है, पे स्कैम बोल रहे हैं, ये स्कैम ही है। देखिए कैसे 15 नंबर का क्वेश्चन आंसर आएगा। ठीक है, हाँ उसमें क्वेश्चन आंसर भाषिक, कार्यम, ग्रामर, कर्तृपदम सब लेके बता रहे हैं, जिसमें 3 भागों में अंकल जी इसको बांटते। 3 भागों का मतलब हो गया डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। पहला 5 नंबर का जो होगा आपको क्वेश्चन आंसर, वह किसी न किसी श्लोक से आएगा, जो आपके श्लोक वाले चैप्टर पढ़ने हैं, जैसे सूची पर्यावरणम, आपका सुभाषितानी, सूक्त्य, अनुक्त्य। ठीक है, 4 चैप्टर आपके श्लोक वाले हैं, जिसमें सुभाषितानी, सूची पर्यावरणम और सूक्त्य ये काफी महत्वपूर्ण चैप्टर है। ये 5 नंबर का हो गया। उसके बाद 5 नंबर का जो है हम लोगों का बच्चों नाटक वाले चैप्टर से क्वेश्चन आंसर आता है। नाटक वाला चैप्टर मतलब जिसमें तरह तरह के कैरेक्टर रहते हैं, जैसे 2 ही चैप्टर पढ़ना है, सीधा चैप्टर पे आते हैं, शिशुलालनम और सौहार्दम प्रकृति शोभा, तो उसको नाटक वाला बोलते हैं। और 5 नंबर के क्वेश्चन आंसर आते हैं सर जी स्टोरी वाले चैप्टर से। जी हाँ, जिसको हम लोग गद्यांश बोलते हैं, जिसमें आपका बुद्धि बलवती सदा है, आपका जननी तुलवत्सला है, विचित्र साक्षी है, ये आपके स्टोरी वाले चैप्टर हो गए। ठीक है, जिस चैप्टर से देखिएगा क्वेश्चन आंसर पूछेगा तो किसी अन्य चैप्टर से गद्य ये क्या बोलते हैं, घटनाक्रम पूछेगा। ठीक है, तो सारा चैप्टर पढ़ना एक बार एनसीईआरटी का इंपॉर्टेंट है, इसलिए एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन हम आपको पढ़ाते हैं कि ध्यान रहे। अब देखिए क्वेश्चन आंसर आता कैसे। सबसे पहले आपको हम स्टोरी वाले चैप्टर से क्वेश्चन आंसर करके बताते हैं। तो बच्चों देखिए क्वेश्चन आंसर जो है इस टाइप से आपको आएगा। सबसे पहले आपके मन में ये प्रश्न रहता था क्वेश्चन कि सर जी क्या पैसेज दिया रहेगा? बिल्कुल, श्लोक वाला क्वेश्चन आंसर पूछा रहेगा तो श्लोक आपको दिया रहेगा। इसीलिए आपको हमने बताया कि कोई भी घबराने की जरूरत नहीं है, कोई भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। ठीक, दे के पूछता है, बस आपको श्लोक दे तो पता चले कि ये श्लोक का अर्थ क्या है, 2-3 वर्ड के कम से कम मीनिंग आपको पता हो। तो एक बार एनसीईआरटी जो पढ़ाएं उसको देख लीजिएगा तो आपका काम हो जाएगा। अब जैसे देखिए सबसे पहले हम श्लोक ही से आते हैं। अब देखिए यहां पर एक श्लोक दिया गया है, चैप्टर नंबर 8 है। ठीक, ओल्ड बुक जिनके पास होगा उसमें ये चैप्टर नंबर 9 है, उससे कोई घबराने की जरूरत नहीं है। ये चैप्टर नंबर 8 का श्लोक है। श्लोक कहता है कि पिता यक्षति पुत्राय बाल्ये विद्याधनम महत, पितास्य किम तप तेपे इति उक्ति तत्कृत्यगता। तोड़ के पढ़े। अब एक बार भी चैप्टर आप पढ़े होंगे तो आपको ध्यान में यह श्लोक होगा कि पिता यक्षति, सो सर जी पिताजी देते हैं, क्या देते हैं? तो पुत्रा यानी पुत्र को, बाल्य यानी बचपन में, विद्याधन उसका बहुत महत्व है, और पिता अस्य यानी पिता इसके लिए, अस्य यानी इसके लिए क्या तपस्या करते हैं, ऐसा बोलना ही उनके प्रति क्या है? कृतज्ञता है। याद कीजिए, श्लोक आपने पढ़ा होगा, याद होगा। देखिए बच्चों 4 श्लोक वाले चैप्टर आपको पढ़ने हैं। ठीक है, तो श्लोक वाले चैप्टर का मतलब क्या हो गया कि आप देखिएगा एक चैप्टर में अगर एवरेज आप 7 श्लोक लीजिएगा तो भी आपको 25 श्लोक पढ़ना है। अब होता क्या है कि 2500 श्लोक इंपॉर्टेंट नहीं है, अपने आप रिफाइनिंग होकर अपने आप ऑटोमेटिक आपको पता चलता है। जैसे ये पिताजी वाला श्लोक आप देखिएगा क्लास में भी इस पे काफी जोर दिया गया होगा, ये श्लोक हर बच्चे को याद होगा। ठीक है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट श्लोक है। अब देखिए इससे पूछा एक पदेन पूछा, यानी कि 1 वर्ड में आंसर करना है। फिर इससे पूछेगा पूर्ण वाक्यन, यानी कि पूरे सेंटेंस में आंसर कीजिए।
और फिर इससे पूछेगा निर्देशानुसारम। निर्देशानुसारम का मतलब हो गया जो भी आपको इसमें निर्देश दिए गए हों वो आपको करना है। अब देखिए बच्चों आराम से समझिए, जैसे एक पदेन हमसे पूछा, वन वर्ड में आंसर करना है, तो आप क्या काम करेंगे, जो भी क्वेश्चन है उसको पढ़िए, समझने की कोशिश कीजिए, 100% आप समझ जाएंगे। जैसे लिखा हुआ है पिता, पिता का मतलब क्या हो गया, पिताजी। कदा, कदा का मतलब क्या हो गया, कब। सर जी यही तो नहीं पता है, कदा का मतलब, कसमे का मतलब, कह का मतलब। हाँ सर आप सही बोल रहे हैं, नहीं पता है, कैसे पता चलेगा, अभी प्रश्न निर्माण आप पढ़े हैं, ठीक, नहीं पढ़े तो अभी पढ़िएगा आप थोड़ी देर बाद, तो प्रश्न निर्माण में आप देखिएगा आपको ये सब का मतलब पता चल जाएगा। क्लास को लेकर चिंतित मत होइए, एग्जाम को लेकर, जब एग्जाम देने आप जाएंगे उससे पहले जो है बहुत चीज आपका कंप्लीट हो गया रहेगा। तो कदा का मतलब हो गया कब, अब तो जान गए। तो पूछ रहा है कि पिता कब विद्याधनम यच्छति, विद्याधन देते हैं, पिता कब विद्याधनम देते हैं बताइए, पिता कदा विद्याधनम यच्छति, कदा का मतलब हो गया कब, पिता कब देते हैं। तो श्लोक में लिखा हुआ है पिता यच्छति पुत्राय बाल्ये, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बाल्य। क्या हो जाएगा, बाल्य। अब आप कहेंगे सर जी हम तो इसका आंसर पुत्राय सोच रहे थे, गलत। सर पुत्राय क्यों गलत होगा आपको बताते हैं। हमने कहा कि पिता कदा, कदा का मतलब हो गया कब विद्याधनम यच्छति, विद्याधन देते, कब देते हैं। तो श्लोक में आपको पढ़ाएं भी, अभी भी बताए, याद होगा कि पिता यच्छति पुत्राय, पिता पुत्र को देते हैं, कब, तो बाल्य यानी कि बचपन में देते हैं। तो ये पूछा कदा, कब देते हैं, कब। अगर हमसे कोई पूछे कि कब जाना है तो कोई ना कोई टाइम है ना बताएंगे कि हाँ आज जाना है, कल जाना है, या 10 वर्ष के हो जाएंगे तब जाना है। आदमी का नाम थोड़ी बता देंगे कि अमृत जाना है, अंकित जाना है, ऐसा तो नहीं बताएंगे। तो वही क्वेश्चन था, थोड़ा गौर कीजिए इस क्वेश्चन पे, जानबूझ के ये बोर्ड ने पूछा आपसे सवाल, पिछले ईयर का क्वेश्चन है कि पिता कदा विद्याधनम यच्छति, कब देते हैं, तो बाल्य यानी बचपन में देते हैं। अब है पिता कस्मै विद्याधनम यच्छति, कस्मै का मतलब होता है किसको, कस्मै का मतलब होता है किसको, यानी पिता किसको विद्याधन देते हैं, तो अपने पुत्र को देते हैं। तो अब जो है पुत्राय आपका हो जाएगा। और कसमे चतुर्थी विभक्ति है, किम शब्द रूप आप याद किए होइएगा प्रश्न निर्माण में, पुत्राय बालकाय, ये भी चतुर्थी है, चलेगा। उसके बाद है क तप तेपे, क तप तेपे का मतलब हो गया कौन तपस्या करता है, तो पिताजी करते हैं, तो आपको सिंपल पिता लिख देना है। आप कहेंगे सर क है एक वचन है तो बाल क पिता कर दे, नहीं, पिता एक वचन में इसी तरह होता है, पिता का शब्द रूप दाता पे चलता है, देख लीजिएगा, दात्री मुख्य शब्द होता है, दाता दाता उस पे पिता चलता है। तो ये आपका 3 बन गया। तो हल्का प्रेजेंस ऑफ माइंड यहाँ पर आप दिखा दीजिएगा तो आपका बन जाएगा। हर श्लोक से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ये वाला बुक तो आप रखे ही होइएगा, हम लोग जो स्टडी मटेरियल अपना बनाए थे खुद का, तो जितने भी सेमूसी वाले बच्चे हैं इसको एकदम ले लीजिएगा। अमेजॉन पे ये प्रिंटिंग कॉस्ट है 180 रुपये में आपको मिल जाएगा। आप बोलते रहते सर पीडीएफ दे दीजिए, प्रिंट आउट करा लेंगे, उससे आधा दाम में आपको अमेजॉन से आपके घर पे आ जाएगा। तो इसमें जितने भी श्लोक है और सीबीएसई में जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं सभी टॉपिक के, सब इसमें लिखा हुआ है, विथ नोट्स हम लोगों ने बनाया है, ठीक। और इसको पढ़िएगा तो ऐसा लगेगा कि सर जी के क्लास में बैठे हुए हैं। क्लास में जो वर्ण विच्छेद में अ का साउंड निकलता है वो सब बोलते हैं ना, सब लिख दिए हुए हैं, ठीक है। तो एक बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा। हाँ, आप कहेंगे कि सर जी लास्ट टाइम चल रहा है तो इसको लेकर प्रैक्टिस कर सकते हैं, बैठ जाइएगा तो 12 घंटा में कंप्लीट हो जाएगा, ठीक। हाँ, ये है कि इस बुक के साथ एक और बेनिफिट है आपको लेने से, कि ये आपको 190 रुपया में ले लेना है अमेजॉन से, इसको 2 बार बना जाना है, फिर बोर्ड परीक्षा दे के आना है। और आप अगर कह दिए कि सर जी बोर्ड परीक्षा में कोई काम का नहीं है तो इसका जो है फुल पैसा आपको रिफंड हो जाएगा, कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो ये कोई इन्वेस्टमेंट है जो रिफंडेबल है अगर आपका बोर्ड एग्जाम में इससे मदद नहीं हुआ तो। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए बच्चों, अब जो है अगला हमें पूर्ण वाक्यन कहता है। अब देखिए पूर्ण वाक्यन का मतलब क्या होता है वो समझिए। पूर्ण वाक्यन का मतलब होता है पूरे वाक्य में क्वेश्चन को करना, मतलब आंसर जो है उसको पूरे सेंटेंस में आपको बताना होगा। जैसे मान लीजिए कि हमसे किसी ने पूछा कि आपका क्या नाम है, आयुष कुमार, ये हो गया एक पदेन, ये जो अभी एक पदेन करा है ना वो हो गया। अब हमसे कोई पूछा कि आपका क्या नाम है और हमने कहा कि हमारा नाम आयुष कुमार है, ये पूरा सेंटेंस फुल सेंटेंस में आंसर किए।
तो संस्कृत में एक पदेन पूर्ण वाक्यन कुछ नहीं होता है। अगर यही क्वेश्चन मान लीजिए पूर्ण वाक्यन में रहता, पिता कदा विद्याधनम यच्छति, तो बस कदा के जगह हम बाल्य लिखते, और पूरा का पूरा लाइन वही लिख देते कि पिता बाल्य विद्याधनम यच्छति। पिता कस्मै विद्याधनम यच्छति, अगर यही पूर्ण वाक्य में रहता तो बस कस्मै का जगह पुत्राय लिखते और लिख देते पिता पुत्राय विद्याधनम यच्छति। ठीक, तो पूर्ण वाक्य का मतलब ये हो गया। अब चलिए यहाँ पर जो पूर्ण वाक्य है इसको जो है बनाते हैं। जैसे देखिए 3 बनाना रहेगा, आप कोई माफ कीजिएगा 3 दिया रहेगा, आपको कोई 2 ही बनाना है। अब है का उक्ति कृतज्ञता, कौन सी उक्ति उनके प्रति कृतज्ञता बताती है। का उक्ति, का मतलब हो गया कौन सी उक्ति, कौन सा स्टेटमेंट अपने पिताजी के प्रति धन्यवाद देना है। आपको श्लोक में हमने बताया है कि ये लाइन कि पिता से किम तपस्ते पे इति उत्कृति तत्कृतज्ञता, यही आंसर हो जाएगा। हमसे पूछा कि का उक्ति कृतज्ञता, कौन सी उक्ति कृतज्ञता है, कौन सी उक्ति कृतज्ञता है। उक्ति का मतलब हो गया स्टेटमेंट और कृतज्ञता का मतलब हो गया उनके प्रति धन्यवाद देना। तो कौन सा चीज आप बोलिएगा जो पिताजी के प्रति धन्यवाद देना हो। तो आपको श्लोक में हमने पढ़ाया है, पहले श्लोक में तो महत्व बताया है, दूसरे श्लोक में बताया कि अस्य पिता किम तपते पे इति उक्ति तत्कृतज्ञता, उनके प्रति कृतज्ञता। ये लाइन लिख दीजिए, आपको पूरा नंबर मिलेगा। कुछ बच्चे इसमें भी बदलाव करना चाहते हैं तो यही लाइन लिखेंगे। ये थोड़ा सा और एडवांस आंसर बनाना चाहते हैं तो इति अलग कर दीजिए, उक्ति अलग कर दीजिए, तत्कृतज्ञता लिख दीजिए, वो भी सही हो जाएगा। जो है बच्चे आगे चलते हैं, थोड़ा सा शांति से समझेंगे आप। यहाँ पर है अगला क्वेश्चन है ग नंबर, ये बता रहे हैं, पहले ये समझिए। पिता पुत्राय बाल्य कीदृशम धनम यच्छति। तो कीदृशम का मतलब होता है कैसा। सर जी यही तो नहीं पता, लिख के दे दीजिए ना। प्रश्न निर्माण का क्लास आपने नहीं किया। सर जी किए हैं तो पता हो जाएगा, चिंता ना करें। आप थोड़ी देर में करने वाले होंगे तो भी पता हो जाएगा कि ये काम आपने कर दिया। जैसे कीदृशम का मतलब होता है कैसा, चिंता ना करें। एग्जाम देने से पहले तो सब टॉपिक एक बार आप पढ़ के जाइएगा। जी सर ये हो जाएगा, इसके लिए ज़्यादा घबराना नहीं। अभी समझिए कि कीदृशम का मतलब होता है कैसा। और बच्चों कीदृशम जहां पर रहेगा वहां पर कोई ना कोई विशेषण ही आता है। समझिए विशेषण का मतलब क्या हो गया। एक टर्म समझिए जो बहुत जरूरी है, आपको क्वेश्चन आंसर में हमेशा ये जरूरी होता है। ये टर्म, एक टर्म है विशेषण और विशेष्य। क्या टर्म है? एक टर्म है विशेषण और विशेष्य। ध्यान से समझिएगा विशेषण और विशेष्य को। बच्चों हम लोग विशेषण और विशेष्य किसको कहते हैं? जैसे मान लीजिए हमने कहा क्रोधित किसान, हमने कहा क्रोधित किसान। तो यहां पर किसान की विशेषता क्या है कि वो क्रोधित है, तो क्रोधित हो गया विशेषण। जो भी विशेषता हो उसके बारे में जो चीज डिफाइन किया जाए और जिसके बारे में किया जाए, किसके बारे में किया जा रहा है, किसान के बारे में, तो किसान हो गया आपका विशेष्य और क्रोधित हो गया विशेषण। यही विशेषण विशेष्य। अब जहां पर कीदृशम रहेगा तो 100% आप समझ लीजिएगा कि आपको कुछ ना कुछ विशेषण ही इसमें से खोज के लाना है। क्या लाना है? विशेषण ही खोज के लाना है। अब देखिए यहां पर पूछ रहा है कि पिता पुत्राय यानी पुत्र को बाल्य बचपन में कीदृशम धनम, कैसा धन यच्छति, कैसा धन देते हैं। तो आपको पता है कैसा धन देते हैं पिता पुत्र को बचपन में, तो विद्याधनम। क्या देते हैं? विद्याधनम। क्या देते हैं? विद्याधनम। क्या देते हैं? विद्याधनम। अब आप कहिएगा कि सर जी ये जो विद्याधनम आप खोज के लाए हैं, 2 तरीके से भी आंसर बन सकता था कि पिता पुत्राय बाल्य कीदृशम धनम यच्छति, कैसा धन देते, तो विद्याधन श्लोक में लिखा हुआ है। और विद्याधन एक विशेषण भी है। सर कैसे? धन की बहुत तरीके की विशेषता हो सकती है। धन मतलब हो गया लैपटॉप, आईफोन, वो भी एक धन है। पैसा, वो भी धन है। यहाँ पर धन की विशेषता क्या है कि वो विद्या रूपी धन है। ओ माय गॉड, तो ये 2 तरीके से आंसर आप खोज के ले आए। तो बस आप पुत्राय बाल्य कीदृशम के जगह विद्याधनम करेंगे, लेकिन आप सिंपल विद्या ही लिखिए क्योंकि धनम पहले से इस क्वेश्चन में ऐड है। तो विद्याधनम, धनम जो है वो
अनुचित हो जाएगा, इसलिए धनम वो खुद ब खुद आपको पता चल जाएगा स्मार्टनेस से, फेयर लवली लगाने से नहीं पता चलेगा, थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा पता चल जाएगा। बस कीदृशम के जगह विद्या धनम भरना है, बट लेकिन धनम पहले से है तो सिंपल विद्या धन लिख दीजिए, विद्या लिख दीजिए, धनम पहले से चल जाएगा। जैसे घटिका में वाद ने लिखा हो या ना लिखा हो हमें आंसर में लगाना है, क्यों? क्योंकि हम सिर्फ आंसर लिखते हैं, ठीक है। यहाँ पर पूरा सेंटेंस लिखेंगे तो दो जो है थोड़ी ना लगातार हो जाएगा, यही एक पदेन में रहता तो विद्या धनम होता, एक पदेन में रहता तो पूर्ण वाक्य में धनम पहले से तो धनम हटा देंगे। चलिए अब जो है आगे चलते हैं। अब देखिए ये सवाल है, ये है निर्देशानुसारम। निर्देशानुसारम का मतलब क्या होता है कि जो भी आपको इसमें निर्देश दिए गए हो, ज्ञान दिए गए हो, वो ज्ञान आपको लेना है। जैसे लिखा हुआ है कि सुताय इति पदस्य, पहले इसका मतलब समझिए। इति पदस्य का मतलब होता है दिस वर्ड, यानी ये एक वर्ड है। जैसे हमने लिखा आपका नाम अंकित है, बोर्ड पे लिख देते हैं अंकित, या आदित्य आपका नाम है, हमने लिखा अंकित और आदित्य क्या है? एक वर्ड है। तो आप कहिएगा कि सर आप पागले ना बना रहे हो, अंकित और आदित्य एक वर्ड है, किसको नहीं पता चल रहा है? तो बोर्ड आपको पागल बना रहा है, ठीक है। बच्चा लोग पूछता रहता है कि सर इति पदस्य क्या है? कुछ नहीं है, सुताय इति पदस्य मतलब सुताय इस पद यानी इस वर्ड का, इति पदस्य का मतलब हो गया इस वर्ड का, किसका? तो सुताय का। सुताय का पर्याय पदम किम, यानी सुताय का पर्यायवाची आपसे पूछ रहा है। अब देखिए सुताय का पर्यायवाची क्या होगा? मच्छर अलगे बोर्ड चलाने लगता है, ठीक है, अभी नशा में डोल रहा है, गुड नाइट लगाया ना, सब दारू पी लिया, सबके लिए तो दारू ही है, नशा में डोल रहा है, बोर्डे चला रहा है। सुताय इति पदस्य पर्याय पदम किम, कभी कभी ऑप्शन वाला पूछ रहता है, प्रत्यय उर्त्यय का क्वेश्चन कराते रहते तो मच्छरे सब सही आंसर लगा देता है और आप लोग गड़बड़ कर देते हैं। सुताय इति पदस्य पर्याय पदम किम, पर्याय का मतलब होता है सेम टू सेम, पर्यायवाची। नाम सुने हुए? नो, नाम सुने तो दुनिया मौन, क्वेश्चन आंसर ही है संस्कृत का डॉन, ठीक है। पर्याय पदम का मतलब हो गया सेम टू सेम। अब सुताय का मतलब क्या होता है? सुताय का मतलब होता है बेटा। सर जी कैसे पता चल गया? बहुत जगह ये हर चैप्टर में यूज हुआ है, ठीक है। तो यहां पर सुताय का है पुत्राय, विभक्ति भी मैच कराना जरूरी है, पुत्राय। ओ माय गॉड, जो यहां यूज है वही दीजिएगा। उसके बाद पूछ रहा है, इस पे आ रहे हैं कि यक्षति इति पदस्य कर्तृपदम किम। ये समझिए, इसमें बहुत दिक्कत रहता है कि सर कर्तृपदम या कर्ता पदम क्या होता है? तो कर्तृपदम या कर्ता पदम या कर्ताकार, ये सब एक ही है। जैसे आपका स्कूल में नाम है आदित्य कुमार सिंह, आदित्य प्रताप सिंह, ठीक, राहुल कुमार, घर पे नाम है चिन्नू मुन्नू टिंकू बबलू, है ना जी सर। उसी तरह कर्ता कारक, कर्तृपदम, कर्ता पद सब एक ही है, यानी इसका मतलब हो गया जो काम को कर रहा है। तो काम को कर रहा है तो कह रहा है यक्षति इति पदस्य। यक्षति एक वर्ड है और ती लगा हुआ है, और यक्षति मतलब होता है देना, ये एक काम है, क्रिया है। यक्षति देना एक क्रिया है। इसका कर्तृपद पूछ रहा है, कर्तृपद मतलब हो गया देने का काम कौन कर रहा है? तो यहां पर देने का काम कौन कर रहे हैं? पिताजी कर रहे हैं, तो पिता होगा। उसके बाद पूछ रहा है कि महत इति पदस्य, महत एक पद है, शब्द है, इसका विशेष से बताना। अभी आपको बता विशेषण विशेष कि विशेष से पूछ रहा है, यानी कि विशेषण आपको दिया हुआ है। तो महत किसकी विशेषता है? तो विद्या रूपी धन की विशेषता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? हाँ, विद्या रूपी धन जो है यहाँ पर किसका फोन आ रहा है? अच्छा, ये सब कंपनी वाला अलग ही फोन कर देता है, ठीक है, इसलिए हम फोन उन रखबे नहीं करते हैं। क्लास कराने वक्त रखते हैं ताकि स्क्रीन मीटिंग हो, कैमरा का बैटरी उटरी है कि नहीं पता चले, बाकी बात खत्म। अब देखिए महता इति पदस्य विशेष से पदम किम पूछ रहा है। तो महता विशेष से आपसे पूछ रहा है, मतलब विशेषण दिया हुआ है। जी सर, विशेषण दिया हुआ है। महता क्या है? विशेषण है। महत किसका महत्व है? तो विद्या रूपी धन का यहाँ महत्व है। आईफोन का भी महत्व हो सकता है, लेकिन यहाँ पर किसका है? विद्या रूपी धन का है। तो विद्या धनम यहाँ पर सही हो जाएगा, ठीक है। हो गया, आपका बन गया, ठीक। श्लोक वाला खेला समाप्त। जी सर, खेला समाप्त। अब चलिए आगे चलते हैं। अब बच्चों देखिए, श्लोक वाला क्वेश्चन आंसर किस प्रकार से होता है आपने सीख लिया। अब समझिए जो नाटक वाला चैप्टर का क्वेश्चन आंसर या ये स्टोरी वाले चैप्टर का, उसमें कोई फर्क नहीं है।
ठीक, नो डिफरेंस, सेम टू सेम आपको पैसेज देगा, उससे पूछेगा। अब देखिए बता रहे, सुनिए, कभी कभी क्या होता है, जैसे आपको हम नाटक वाला क्वेश्चन पे ले चलते हैं, इसमें बड़ा गड़बड़ी होता है। उससे पहले कर्ता पद में एक खास चीज बताते हैं। पिछले बार बोर्ड में एक क्वेश्चन था, माता सुरभि वाला चैप्टर आया था, उससे एक प्रश्न था कि मातु सुरभे नेत्राभ्याम आशुरुनि आविरासन, आविरासन इति क्रियाया कर्तृपदम किम। अरे सर क्या बोल दिए, सुनिए हिंदी में सुनिए। इस क्वेश्चन का हिंदी अर्थ क्या हुआ, वीडियो भी बना के डाले थे, कि माता सुरभि के आंखों से आंसू गिर रहा है। आविरासन का मतलब हो गया गिरना, तो गिर रहा है वो क्रिया है, ये तो सबको पता है। इसका कर्ता कौन है, तो बच्चा लोग धाएं धाएं माता सुरभु, माता सुरभि, माता सुरभि। अरे भैया गिरने का काम कौन कर रहा है, आंख का आंसू कर रहा है, तो आंसू करता हुआ। माता सुरभि थोड़ी ना, माता सुरभि तो ऐसी है, माता सुरभि थोड़ी काम करे, गिरने का काम आंसू कर रहा है, तो आंसू मतलब अश्रुनि, वो करता हुआ। अरे सर ये बात है, हाँ, वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, गिरने का काम कौन करता है, वृक्ष की पत्ता, पत्ता, पत्ता करता हो गया। हाँ सर अब समझ में आया, ठीक है। तो माता सुरभि एक वृक्ष समझ लीजिए और उनके आंखों से आंसू गिरा था, तो गिरने का काम आंसू किया। तो कर्तृपद में बोर्ड कंफ्यूजन में डालेगा, ध्यान से सेलेक्ट कीजिएगा आंसर। अब देखिए नाटक वाले चैप्टर में क्या होता है, जैसे इस बार नाटक वाले चैप्टर का क्वेश्चन आंसर सौहार्दम से आने का बहुत ज्यादा चांस है। देखिएगा सौहार्दम प्रकृति शोभा से क्वेश्चन आंसर इस बार के बोर्ड परीक्षा 2025 में आएगा, लेकिन प्रैक्टिस दोनों का करके जाना। बच्चों होता क्या है समझिए ध्यान से, नाटक वाला में क्या होता है, एक दो कहेंगे कि अरे बात कितना बोल रहा है, पढ़ा रहा हूं भाई, सुन तो ले, जरूरी बात है, सुन तो लीजिए, हुजूर आला हमने वाला तुम प्याला। आप देखिएगा, आप उस चैप्टर को पढ़े होइएगा तो आप देखिएगा उसमें कौआ कोयल आपस में बहुत बातचीत करते हैं। जी सर, तो पैसेज तो पूरा बुक नहीं देगा, छोटा सा कोई अंश देगा, या अंश का मतलब हो गया छोटा सा कोई पार्ट देगा। जी सर, अब छोटा सा कोई पार्ट देता है तो पूछता है कि कौआ काका प्रति किम अब्दत, माफ कीजिएगा पीका काका प्रति किम अब्दत, यानी कोयल ने कौआ को क्या बोला। तो आपके मन में जो आता है आप लिख देते, गलत। उसमें देखिए क्या बोला, एक श्लोक है कि आलस ही मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु, और एक श्लोक है कि क्रोध ही शत्रु है, मनुष्य का सबसे पहला शत्रु है। आपसे पूछता है कौन शत्रु, कोई क्रोध भर दिया बोर्ड में देखते, कोई आलस भर दिया रहता है, कॉपी जब चेक होते आता है। लेकिन आप देखिए कौन सा श्लोक देके पूछा है वही भरिए, इसका ध्यान रखिएगा। अब जैसे देखिए ये कौन से चैप्टर का है, तो शिशुलालम का है। भगवान राम कह रहे कि अहो उदातर मैं समुदाचारे, कितना अच्छा शिष्टाचार है, आपके गुरु का नाम क्या है, वहां से लेकर माता जी का नाम अंबा, ठीक है, नहीं माता जी का नाम अंबा नहीं, वो जो भगवान नाम और लव कुश के बीच बातचीत होता है शुरू से लेकर कहाँ तक, ये आपको माता का नाम जानने की इच्छा, पिता का नाम निर्दयी है, वहां तक जो होता है यहाँ पर जो है कहानी है। देख रहे हैं निर्णु क्रोसा नामा, कहानी का आइडिया लग गया कहां तक है। अब क्वेश्चन आंसर क्या है, कह रहा है कि लवस्य गुरु नाम किम, लव का गुरु का नाम क्या है। तो आपको पता है कि लव के गुरु का नाम क्या है, तो लव के गुरु का नाम क्या है, तो देखिए यहां पर गुरु का नाम डायरेक्ट लिखा होगा भगवान वाल्मीकि। कुछ बच्चे ननु लिख देते, नहीं गलत है, ननु क्यों ऐड कीजिएगा, ननु क्यों ऐड कीजिएगा, ननु मनु नहीं ऐड करना। ननु का मतलब हो गया ननु भगवान वाल्मीकि, मतलब निश्चय भगवान क्या है, वाल्मीकि है, तो मेन नाम पूछ रहा है तो भगवान वाल्मीकि नाम है, तो आप लिखिएगा भगवान वाल्मीकि। कुछ कहेंगे कि सर एक पदेन में वन वर्ड में लिखा जाता है, हम तो दो वर्ड है, दो वर्ड नहीं, आयुष कुमार एक ही वर्ड हुआ ये, ठीक है, तो पूरा उनका नाम ही था भगवान वाल्मीकि। अब देखिए लव कुशो गुरु नाम कब पिक्षति, कौन पूछते हैं लव कुश के गुरु का नाम। ध्यान से पैसेज पढ़िएगा, क्योंकि पैसेज में आप सीधे कहते हैं कि भगवान नाम पूछ रहे, नहीं, भगवान राम बहुत कुछ पूछते हैं, लेकिन वो किनसे पूछवाते हैं, विदूषक से पूछवाते हैं। यही क्वेश्चन, यही सावधानी रखना है, सतर्क रहे, देखते रहे क्राइम पेट्रोल 10 तक, डायल 100। क्वेश्चन क्या पूछा, एक कमेंट पक्का होगा कि अरे क्वेश्चन नहीं क्वेश्चन होता है, ठीक है, तो भाई आता है, उतना भी अनपढ़ नहीं है, ठीक, यहाँ पर पढ़ा रहे हैं तो कुछ ना कुछ आ रहा है, ठीक। ये हम लोग का प्रोनाउंसिएशन फिट ही ऐसा है, मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट है,
ठीक, तो इसमें कोई मजाक नहीं उड़ाइए। कभी एक दो कमेंट देखता हूँ, एक दो ही, इक्का दुक्का, कभी कभी रहता है अभी प्रोनाउंसिएशन नहीं आ रहा है, क्वेश्चन होता है वो। अरे ठीक है, यहाँ का हमारा स्टाइल ही ये है, ठीक है, फिट है, मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट है, ठीक, डिफेक्ट नहीं है, प्राउड है। अब हम यहाँ जहाँ से हूँ वहाँ ऐसा ही प्रोनाउंसिएशन होता है, उसी में फिट हो गया हूँ, ठीक है। चलिए, ठीक है, बाहर में तो आपको कोई आप लगा के बोलेगा भी नहीं, यहाँ पे तो हम बोल रहे हैं, क्यों? क्योंकि हमारा संस्कार है ये, ठीक। तो फिर वही बात है, ठीक है, तो ऐसा ना लिखे, अच्छा नहीं लगता है। यहाँ पर क्या है, लव कुश्यो गुरु नाम क पिक्षति। ध्यान से देखिएगा बउआ, दरभंगा वाले, सहरसा वाले, आप भी ध्यान से देखेंगे। लव कुश के गुरु का नाम क पिक्षति, कौन पूछते हैं? ध्यान से देखिए, कौन पूछते हैं? आप क्या करते हैं, सीधा भर देते भगवान नाम, ठीक है, कह राम बालक एक वचन। लेकिन आपको सतर्क रहना है कि जितना चीज इसमें पूछा गया है, लव कुश से आप देखिएगा जितना भी चीज पूछा गया है सब भगवान राम ही पूछते हैं, लेकिन बहुत बात उन्होंने विदूषक के माध्यम से पूछवाया है। तो ये देखिएगा। अब देखिए क्वेश्चन क्या था, गुरु का नाम कौन पूछते हैं? देखिए, हाँ, ये भगवान राम पूछते हैं, ये हो गया किम भवतो गुरु। अब देखिए अगला क्वेश्चन, लवस्य पितु नाम कह जानाति, ठीक है, लवस्य पितु नाम कह जानाति, कौन जानता है बताइए, कौन जानने की इच्छा रहता है? ठीक, लवस्य पितु नाम कौन जानाति, लव के पिता का नाम कौन जानता है? ध्यान से क्वेश्चन बनाइए सर, भगवान राम क्वेश्चन में बनाइए ध्यान से, लव के पिता का नाम कह जानाति, कौन जानता है? भगवान नाम तो पूछ ही रहे, उनको थोड़ी पता है, कौन जानता है? तो लव कहते हैं कि मैं नहीं जानता उनका नाम, लेकिन फट से कुश बोलते हैं कि मैं उनका नाम जानता हूं। तो उसका आंसर क्या हो जाएगा? कुश हो जाएगा। देख रहे हैं, बोर्ड का क्वेश्चन यही होता है, जनरल क्वेश्चन और बोर्ड परीक्षा का क्वेश्चन में फर्क, ठीक। बोर्ड परीक्षा का क्वेश्चन बनाने वाला यही सोच के बनाता है कि हर क्वेश्चन कुछ ना कुछ कंफ्यूजिंग हो। इसीलिए आप देखिएगा कि हम लोग जो स्टडी मटेरियल, जो भी बच्चे ये बुक यूज कर रहे हैं, 2 बार बना लीजिए। और जैसे इसका प्रत्यय का क्वेश्चन करके देखिए, आप संधि का क्वेश्चन करके देखिए, आप इसका वाच्य का सबसे खास क्वेश्चन करके देखिए, अनुवाद का देखिए, आपको हर ऑप्शन सही ही लगेगा। समास में आप इसका क्वेश्चन कीजिएगा, हर ऑप्शन आपको सही लगेगा, ठीक, बोर्ड की तरह। अब देखिए यहां पर क्या है, आगे देखिए, इतना मच्छर अलगे परेशान किया हुआ पूछ रहा है, ये तो अपने से कर लीजिएगा कि वाल्मीकि केन संबंधेन लव कुश गुरु अस्ति, किससे संबंधित थे? केन, बस यहां से क्वेश्चन है, तो आपको केन के जगह आंसर करना है। क्या हो गया? केन, केन संबंधेन, तो देखिए उपनयो उपदेशेन, बस यही लिख दीजिए, पूर्ण वाक्य आपका हो गया, ठीक है। इसी तरीके से आपको क्वेश्चन आंसर सावधानी रख के करना है। अब देखिए कह रहा है कि जानामि इति पदस्य कर्तृपदम किम। जनामी एक क्या है? पद है, तो सबको पता है कि जानामी, अहम के साथ उसकी मामी, ठीक है, उसका कर्तृपद क्या होगा? तो देखिए अहम जानामी, जनामी एक क्रिया है, उसका काम कौन कर रहा है? जानने का काम कौन कर रहा है? तो देखिए ना कहूँ कोई ना कोई कर रहा होगा। देखिए कहाँ गया, अरे भूतनी के वेदितुम इच्छामी, ठीक, अरे कहाँ है? ये है, हाँ ठीक है, चल ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, इसका आंसर हो जाएगा अहम, क्योंकि अहम के साथ उसकी मामी रहती है। माता का पर्याय क्या है? तो माता का पर्याय क्या है? माता का पर्याय अम्बा है। अब हम ही सब बताएंगे, कुछ आप भी तो बनाइए जी गुरुजी, कम से कम आप भी तो बनाइए, ठीक है। चलिए, नाटक में इसी प्रकार से पूछेगा। अब देखिए आपको करा देते हैं ये वाला गद्यांश वाला। देखिए गद्यांश वाला 3 चैप्टर पढ़ना है, बिमल बोलो जुबा केसरी, बुद्धि बलवती सदा जननी तुल वत्सला, और ये क्या नाम है इसका, बुद्धि बलवती सदा जननी तुल वत्सला और विचित्र साक्षी, 3 चैप्टर। अब देखिए इसी प्रकार से पैसेज रहेगा। गद्यांश में तो सबसे मजा आता है कि एक पदेन पूर्ण वाक्य डायरेक्ट उठा के लिखना रहता है, मेन भाषिक में दिक्कत होता है। ये सब क्वेश्चन आप बनाइएगा, भाषिक हम करवा देते हैं, ये इंड हो जाएगा टॉपिक। समझिए ध्यान से, पूछ रहा है बच्चों कि त्वम वर्ष त्रयस्य कारादंडम लप्यसे अत्र वाक्य कर्तृपदम की। आपको एक वाक्य दे दिया,
और इसका कर्तरी-पद आपसे पूछ रहा है। कहतरी नहीं समझिएगा, हम लोग के इधर बिहार में चौरचन होता है, उसमें कहतरी का इस्तेमाल होता है, वो वाला कहतरी नहीं, कर्तरी, कौन काम कर रहा है। अब देखिए बच्चों, कर्तरी-पद ये हो जाएगा त्वम। ओ माय गॉड, कैसे सर? त्वम का हिंदी क्या होता है सर? तुम जाते हो, तुम खेलते हो, तुम पढ़ते हो, पढ़ने का काम, खेलने का काम कौन कर रहा है? त्वम। और अनुवाद में कर्ता के लिस्ट में भी बनाए हैं, मध्यम पुरुष में त्वम, युवाम, युवम, तो त्वम यहां पर कर्तृपद या कर्ता कारक कर्ता पद एक ही चीज है। कह रहा है कि चोरीतया इति विशेषण पदस्य, यानी चोरीतया एक विशेषण है, इसका विशेष्य क्या होगा? बहुत सिंपल, चोरीतया एक विशेषण है, इसका विशेष्य क्या होगा? समझिए ध्यान से, इस क्वेश्चन में पूछा जाता है तो क्वेश्चन में कंफ्यूज हो जाते हैं। अरे बोर्ड है, सीबीएसई है, क्वेश्चन में तो थोड़ा सा दिमाग लगाएगी। कह रहा है कि चोरीतया इति विशेषण पदस्य, चोरीतया एक विशेषण है, इसका विशेष्य क्या है? किसकी विशेषता है कि चोरी हो रहा है? तब मंजूषाम, पेटी की विशेषता है। देखिए यहाँ पर चोरीतया तो मंजूषाया, और विशेषण विशेषण में विभक्ति भी सेम होता है, चोरीतया मंजूषाया, तो मंजूषाया हो जाएगा विशेष्य। कि मंजूषाया की विशेषता क्या है? कि चोरी हो रहा है। ठीक, बैंक चोरी आईफोन का भी हो सकता है, कैमरा का भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पेटी का हो रहा था, तो चोरी विशेषण हो गया, इसका विशेष्य क्या हो गया? मंजूषाया। क्रोधित विशेषण हो गया, कौन यहाँ पर क्रोधित था कहानी में? तो जनितुल वत्सला में किसान था, क्रोधित किसान, तो किसान हो गया विशेष्य। अब देखिए बच्चों, इसमें है प्रणम्य इति पदस्य किम पर्याय पदम प्रयुक्तम। प्रणम्य का मतलब होता है प्रणाम करना, यानी गोर लगाता नहीं। अब देखिए प्रणाम का पूछ रहा है कि पर्याय क्या है, तो आप आए भाए कुछ भी ना लिखें। बोर्ड परीक्षा में जब कॉपी उपी देखा जाता है, देखता आए भाए जो मन लिख दिया। ये पिछले बार का क्वेश्चन है, इसमें बहुत बच्चों ने आरक्षी लिख दिया था, उचित है ये लिखना। प्रणम्य का पर्यायवाची, प्रणम्य मतलब देख के पता चल रहा है प्रणाम, गोर लगाता नहीं। ठीक है, अब प्रणाम आप लोग किसी को फोन पे करते हैं, फोन उन आता है आप लोग का, उठाते तो हाँ प्रणाम सर, आप ऐसे बोलते हैं हाँ आरक्षी सर, हाँ सुपुष्ट दे सर, हो सकता है नहीं। आप देखिएगा यहाँ पर जब पढ़ते आइएगा, चतवरे होगा चबूतरा, नो सर। यहाँ पर देखिए न्यायाधीशम अभिवादन करना, पत्र में नहीं पढ़ाए हैं जी सर। अभिवाद, वो जो लाश रहता है कहानी में, लाश खड़ा हो जाता है और न्यायाधीश को अभिवाद प्रणाम करते हुए निवेदन करता है कि हे मान्यवर, इसने रास्ता में फला फला चीज बोला है, तो अभिवाद इसका सही हो जाएगा। ठीक, तो इसीलिए आपको हमने बोला कि आराम से इसी तरीके से आपको हमने सिखाया, पूरा का पूरा बना लीजिएगा। ठीक है, इसी तरीके से दिमाग कौन रखिएगा, आपके सामने क्वेश्चन आंसर जुलूल जुलूल आएगा। ठीक है, तो इसीलिए हमने बोला कोई भी ऐसा नहीं है कि हमने इसका प्रमोशन किया है। ठीक, कोई ऐसा अभी प्रमोशन का यूट्यूब पे जमाना चला हुआ है तो प्रमोशन नहीं है, इसका एक एक स्टडी मटेरियल हम खुद अपने हाथों से तैयार किए। और जो बच्चे लिए होंगे वो जरूर कमेंट में रिव्यू दीजिएगा बुक के बारे में। आप अमेजॉन पे भी देख लीजिएगा, अमेजॉन पे ही मिलता है, 180 रुपये इसकी कीमत है, घर तक पहुंच जाएगी। आप इसमें देखिएगा, इस बुक में खास बात क्या है कि एक चीज की हम सदा से विरोधी रहे। आप भैया दीदी से अपने पूछ लीजिएगा कि मार्केट में जो भी संस्कृत की बुक थी वो टू द पॉइंट सीबीएसई सेमूसी के लिए मार्केट की एक भी बुक नहीं है। कोई भी जितना बुक पब्लिकेशन है, सैंपल पेपर आता है, ये वो फलाना चिलाना आता है, एक भी आदमी खड़ा होकर कह दे कि ये बुक टू द पॉइंट सीबीएसई का है, सेमूसी का, एक भी चीज़ बाहर का नहीं है। नहीं, उसमें बिहार बोर्ड का क्वेश्चन रहता है, राजस्थान बोर्ड का रहता है, मनिका सेमूसी सब मिक्स करके हलवा बना दिया हुआ है। कितना बार आप लोग व्हाट्सएप पे फोटो भेजते रहते, सर ये संधि बताइए ना, हमसे नहीं बना, क्लास की है, बाद में पता चलता है तो यन संधि था, आपके सिलेबस में नहीं है। लेकिन हमने इस बुक में क्या किया कि टोटल चीज़ों को बस सेमूसी में जितना चाहिए उतना लिख दिया, और भर भर के क्वेश्चन इसमें दिया, 2000 प्लस क्वेश्चन है, काउंट कर लीजिएगा। और चैप्टर का आप देखिएगा, हर चैप्टर के पैराग्राफ से जितना क्वेश्चन बन सकता था वो सब यहाँ पर हमने दे दिया है। ठीक, तो एक बार इस बुक को लीजिए, प्रैक्टिस कर लीजिए। ठीक ठीक है, उसके बाद
कुछ लोग कहते हैं कि सर जी बुक का पीडीएफ ही दे दीजिए, बिल्कुल दे देंगे, लेकिन पीडीएफ देना जो है, अगर हम पीडीएफ देंगे तो भारत सरकार हमसे फाइन तहसील लेगी 5 लाख 6 लाख, और जेल में डाल देगी वो अलग। तो फाइन तो चलिए हम भर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। जेल जाएंगे तो फिर जेलो चल जाएंगे, 6-7 महीना रहेंगे, मस्ती उधरो अपना लोग सब है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन पढ़ाएगा कौन, फिर वीडियो कौन बनाएगा, ठीक है। तो आप कहेगा सर ये मजाक है, मजाक नहीं है। देखिए इस बुक का ISBN मिला हुआ है। ISBN का मतलब समझते हैं, कहाँ गया बुक का ISBN, यहीं पे लिखा रहता है, कहीं पे पीछे में लिखा हुआ है, ये देखिए ISBN नंबर। इसको डालिएगा मिनिस्ट्री के वेबसाइट पे, जो रजिस्ट्रार के ऑफिस में, तो आपको पूरा डिटेल आ जाएगा। इसका ISBN है। इसका कोई अगर PDF देता है या कहीं भी कुछ करता है, इलीगल में धराता है, तो नोटिस आ जाता है हर पब्लिकेशन का। ये हम नहीं, सरकारें देता है। तो इसका जो है PDF बांटना है वो गैर कानूनी हो जाता है, तो इस वजह से वो काम हम लोग नहीं कर पाते हैं, ठीक। अब मान लीजिए कि इस बुक का कोई कीमत हो, 5 लाख 7 लाख का हो तो एगो बात है, 190 रुपया का है। 190 रुपया में आप सोचिए कि क्या कुछ कमाई उमाई नहीं है, ठीक। ये स्टडी मटेरियल बनाए हैं उतना ही, जितना खर्चा लगा है उतना में आपको मिल रहा है। इसमें कितना है, 200 पेज है, समझ रहे हैं आप। देखिएगा कि अब तो 8 आने फोटो स्टेट भी नहीं होता है, ठीक। फोटो स्टेट भी कराने पे अब 4 रुपया लेता है, कहीं कहीं 2 रुपया 3 रुपया 4 रुपया, ठीक है। अब ये हम क्या जोड़ाएं, तो आप खुद समझ सकते हैं कि ये एकदम लागत मूल्य पे है। तो इसको लीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, आपका एग्जाम सबसे बेहतर जाएगा। और एक बात, इसको 2 बार आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा तो आपको एकदम लगेगा कि आप CBSE का क्वेश्चन खुद बना के एग्जाम में बैठे हैं। फिर भी आप एग्जाम दे के आते हैं, आप कहते कि नहीं सर कुछ इसमें हुआ नहीं, ऐसा तो इम्पॉसिबल है। तो ये बुक का पूरा रिफंड आपको मिल जाएगा, कोई चिंता ना करना है, ठीक है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं।